अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमारे कराची शहर के मौसम में कुछ तब्दीली आ रही है और कुछ गर्मियों के आसार आ रहे हैं, तो जैसे ही गर्मी शुरू होती है जितने भी बिजली की दुकान हैं उन पे पंखों की लाइन लग जाती है। और ज़्यादातर लोगों का कहना यही होता है कि हमने सर्दियों के दिनों में पंखे को ऑफ कर दिया था, अब जब गर्मियों में हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो पंखा ऑन नहीं हो रहा है। और पंखे को जब चेक की जाती है तो ये फॉल्ट आता है, पंखे की सप्लाई नहीं होती है। इलेक्ट्रिशियन लोगों को यही कहता है कि आपका पंखा जल गया है, नई वाइंड होगी, लिहाजा 700-800 रुपए में बात तय हो जाती है और फिर आपको आपका पंखा नया बना के दिया जाता है। दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज की इस वीडियो में हम तफसीली बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे सीरीज बोर्ड लगा दिया है और अब हम पंखे को चेक करने जा रहे हैं। देखें, ये तार ऊपर की तरफ निकली हुई है, तो मैं यहाँ से काट दे रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब ये देखें, ये पंखे की 2 वायर है और इसके जरिए हम पंखे को चेक करने जा रहे हैं। जैसा कि सीरीज बोर्ड में प्लग लगा दिया गया है, अब आप देखें कि यहाँ से बल्ब ऑन हो रही है लेकिन हमारा फैन घूम नहीं रहा है, जबकि इस डंडे को इस तरह से घूम जाना चाहिए। तो इसका मतलब है पंखे में सप्लाई है फिर भी हमारा फैन नहीं घूम रहा है। दोस्तों, पंखे में 2 सप्लाई होती है, एक रनिंग एक स्टार्टिंग। इसकी एक सप्लाई खत्म हो चुकी है, एक सप्लाई पे ये बल्ब हमें शो हो रहा है, दूसरी सप्लाई पे ये बल्ब शो नहीं होगा। उसके लिए हमें इन तारों को खोलना पड़ेगा। तो इस वक्त कैपेसिटर चार्ज है, जब पंखे में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस वक्त कैपेसिटर में चार्ज हो जाती है और अगर आप इसे इसी तरह हाथ लगाएंगे तो आपको करंट का एक झटका लगेगा। ये देखें, जब भी कभी पंखे में फॉल्ट हो जाए तो आप डायरेक्ट हाथ से कैपेसिटर को ना छुएं, बल्कि पहले उसे इस तरह से डिस्चार्ज करेंगे, उसके बाद आप पंखे में हाथ लगाएं। तो मैं इन कनेक्शन को जल्दी से खोल लेता हूँ। जैसा कि मैंने इनके कनेक्शन खोल दिए हैं और ये देखें 1 2 3 तारें हैं और एक तार जो है वो कॉमन होती है, यानी रनिंग स्टार्टिंग दोनों को मिला के यहाँ पे एक तार निकाली जाती है और एक रनिंग एक स्टार्टिंग की तार होती है। तो मैंने इन सब तारों को खोल दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मसला क्या है। ये देखें, एक में सप्लाई नहीं है, दूसरे में हम लगाते हैं तो आप देखें बल्ब हमारा शो हो रहा है और यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे बल्ब नहीं जल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पंखे की एक सप्लाई खत्म हो चुकी है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी क्या वजह है? बेसिकली दोस्तों, ये फॉल्ट सिल्वर वाइंडिंग के पंखे में आते हैं। सिल्वर वाइंडिंग के पंखे के जॉइंट अक्सर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनमें नमी आने की वजह से, कार्बन आने की वजह से स्पार्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइन आपस में डिस्कनेक्ट हो जाती है और फिर वो पंखा बंद हो जाता है। बहुत से कारीगर ऐसे भी करते हैं कि पंखे की वाइंडिंग के पूरे पैसे लेते हैं और इस पंखे को खोलते हैं। ज्यादातर इस पंखे में फॉल्ट यहाँ जॉइंट के पास से होता है, यानी नीचे जो जॉइंट लगी हुई है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखें, कंपनी के जो पंखे होते हैं मशीनी वाइंडिंग के, तो उनमें कहीं जॉइंट नहीं होती। ज्यादातर इस तरह देखें आप, जैसा कि मैं भी मशीन वाइंड से बनाता हूं, तो मशीनी वाइंडिंग के पंखे इस तरह से बने हुए होते हैं, उनमें कोई जॉइंट नहीं होती है। लेकिन इन 4 जॉइंट में ज्यादातर फॉल्ट आता है। जहां से हमने इन तारों को ज्वाइंट किया है तो इन तारों में स्पार्क होकर यहां से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पंखा बंद हो जाता है। तो ज्यादातर पंखे बंद होने की मेन वजह यही होते हैं। बहुत से कारीगर हजरात ऐसे भी करते हैं कि पूरी वाइंडिंग के पैसे ले लेते हैं और पंखे में ये वाली नई लीडें डाल देते हैं, यानी यहाँ से जॉइंट खोल के नया जॉइंट करके और इसी तरह नई तार डाल के दे देते हैं और कहते हैं हमने नया वाइंड किया है, नई वाइंडिंग के पैसे ले लेते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि पंखा बहुत ज़्यादा पुराना हो जाने की वजह से ये पेपर जो है हीट हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। तो उस सूरत में जब हम इसे खोलते हैं तो ये पेपर पूरे जो है टूट जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं और पंखा शॉर्ट हो जाता है। फिर उस सूरत में हमें नई वाइंडिंग करनी होती है। इसका पहला हल ये है दोस्तों कि अगर आपको पंखा खरीदना हो तो आप दुकानदार से इस बात की गारंटी लें कि पंखा जो है वो कॉपर वाइंडिंग का हो। अक्सर दुकानदार से जब हम पूछते हैं कि इसमें कौन सी वाइंडिंग है तो दुकानदार हमें बताते हैं ये सीसी वाइंडिंग की हुई है, यानी चाइना कॉपर वाइंडिंग की हुई है। बाद सादा किस्म के लोग हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं कि चाइना कॉपर क्या होती है। वो सोचते हैं कि शायद ये कॉपर चाइना से बन के आई है, इस वजह से चाइना कॉपर कह रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। असल में आमतौर पर जो सीसी कहा जाता है, चाइना कॉपर कहा जाता है, वो सिल्वर वायर को कहा जाता है। तो आप चाइना कॉपर के नाम से धोखा ना खाएं, आप उसे कहें मुझे फुल कॉपर चाहिए, चाइना कॉपर नहीं चाहिए।
अगर आपका फैन कॉपर वाइंडिंग का होगा तो उसमें खामोखा में कभी भी फॉल्ट नहीं आएगा। जब भी वो खराब होगा किसी वजह से होगा, या तो बिजली तेज हो जाएगी या फिर किसी किस्म का कोई मसला हो गया, उस वजह से खराब होगा। जैसे कि पड़े पड़े सर्दी में बंद किया और गर्मियों में चलाया तो नहीं चला, इस तरह की फॉल्ट उसमें नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब भी आप पंखे को वाइंडिंग कराने जाते हैं तो आप कारीगर से ये पूछें कि आप इसे किस तार में बना के दोगे। सिल्वर टू सिल्वर की वाइंडिंग सस्ती है, कॉपर टू कॉपर की वाइंडिंग महंगी है। अगर वो सिल्वर टू सिल्वर आपको 700 रुपए में बना रहा है तो सिल्वर टू कॉपर वो आपको कम से कम 1000 रुपए में बना के देगा। तो आप 300 रुपए 200 रुपए ज्यादा दें, लेकिन उसे बोले भाई आप मुझे कॉपर में बना के दो। बिलफर्ज आपको एक कारीगर कहता है कि मैं 700 रुपए में आपको पंखा बना के दे रहा हूं, तो आप उसे कहें कि भाई मुझे आप कॉपर में बना के दो, तो उस सूरत में वो आपसे कहेगा कि इसमें तो पैसे ज्यादा लेंगे, तो आप उसे 200-300 रुपए ज्यादा दे दें। और 200-300 रुपए का ही फर्क होता है। बिलफर्ज इसमें से कॉपर निकलती है, वो 300 रुपए की कॉपर पूरी नहीं होती है। अगर एक बंदा आपको 700 रुपए में या 600 रुपए में सिल्वर वाइंडिंग करके दे रहा है तो वो आपको 900 रुपए में कॉपर वाइंडिंग करके आसानी से दे सकता है, फिर भी उसे बचत होगी। और तीसरी बात ये दोस्तों कि आपको पंखा खरीदना हो या फिर पंखे की रिपेयरिंग कराना हो या पंखा वाइंड कराना हो, आप ऐसी शॉप पे जाएं कि आपको पता हो कि ये फला दुकानदार ईमानदार है और अपनी काम जिम्मेदारी से करता है। कोशिश ये करें दोस्तों कि अनजान लोगों से या फिर नए कारीगरों से काम ना करवाएं। अक्सर नए कारीगर दुकान खोल के बैठ जाते हैं और उन्हें मालूमात नहीं होती है और फिर वो लोगों का सामान खराब कर करके वो काम सीख रहे होते हैं। तो ऐसे कारीगरों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि खुदारा किसी का नुकसान ना करें। आप पूरी तरह से पहले काम सीखें। अगर आपने 2 साल काम सीखा है तो 1 साल और मजीद काम सीखें, अच्छी तरह तजर्बा हासिल करने के बाद अपनी शॉप करें। और चौथी बात यह है दोस्तों को, अगर आपको अपने सीलिंग फैन की वाइंडिंग कराना हो तो आप किसी ऐसे शॉप पे जाएं जहां पे वाइंडिंग मशीन लगी हुई हो, या फिर ऐसे दुकानदार को आप जानते हो जो किसी और जगह से मशीन के जरिए आपके पंखे को वाइंड करा के दे, तो ऐसी जगह से आप अपने सीलिंग फैन की वाइंडिंग करवाएं। क्योंकि देखें ज्यादातर जो फॉल्ट आते हैं वो ज्वाइंट के स्पार्किंग की वजह से आते हैं। यानी अगर बंदा हाथ से पंखा बना रहा होगा तो जगह जगह पे ज्वाइंट होगी, और पंखे में जितने ज्यादा ज्वाइंट होगी उतने पंखे की लाइफ कम होगी, जितना ज्वाइंट कम होगा उतना पंखे की लाइफ अच्छी होगी। क्योंकि सीलिंग फैन में काफी सारे कॉइल होते हैं, इस वजह से इसमें ज्वाइंट भी बहुत सारे होते हैं, और ज्यादा ज्वाइंट होने की वजह से पंखे की लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। अक्सर ज्वाइंट जो है वो स्पार्क होकर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका सीलिंग फैन मशीन वाइंडिंग से बना हुआ होगा तो उसमें कम से कम ज्वाइंट होंगे, इस वजह से आपके पंखे की लाइफ अच्छी होगी। इसी तरह दोस्तों अगर हम पंखे की वाइंडिंग के रेट की बात करें तो मैं कराची के बिल्कुल करीबी इलाके में रहता हूं और यहाँ पे वाइंडिंग का रेट चल रहा है सिल्वर टू सिल्वर 700 रुपये, कॉपर टू कॉपर 800 रुपये और सिल्वर टू कॉपर 1000 रुपये। ये हमारे तरफ का रेट है। सो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके भी नॉलेज में इजाफा हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि ऐसी अच्छी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।